हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंजलि नीटिंग एंड स्टिचिंग में। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम 7 से 8 साल के बच्चे का स्वेटर बुन रहे थे, जिसमें ये बुन करके तैयार हो चुकी है। तो मैं इसको आपका फुल मेज़रमेंट प्लस जितने भी मैंने इसमें फंदे बढ़ाए हैं, घटाए हैं, गला किस तरीके से बुना है, तो ये सारा मेज़रमेंट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, यहाँ पर बॉर्डर में हमने लिए थे 90 स्टिचेज। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो 5-5 फंदे बढ़ा सकते हैं, 5 फंदे बढ़ा सकते हैं, 2.5 इधर से, सॉरी 2 फंदे इधर से, 3 फंदे इधर से, आप ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर क्योंकि सिंपल बुनाई की है, तो मैंने यहाँ पर 90 फंदों के बाद कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया है। और आप देख सकते हैं बॉर्डर बिल्कुल इस तरीके से आया हुआ है और ऊपर से खुद ब खुद ही खुलने लगा है। ये देखिए स्वेटर इस प्रकार से। तो दोस्तों, 90 स्टिचेस बुनने के बाद मैं आपको नाप के साथ बताती हूँ कि कितने मैंने यहाँ से आर्म होल तक बुनाई की है। तो वेट कीजिए, मैं आपको नाप लेके इसका फुल मेजरमेंट बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैंने लगभग 11 इंच बुना है। आप चाहें तो इसकी लेंथ बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन 11 इंच का ये आपको 7 से 9 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएगा। ये थोड़ी सी स्वेटर मैंने ढीली बुनी है ताकि ये टाइट ना हो। वैसे तो ऊन खिंचता है, लेकिन फिर भी बच्चा अगर हेल्दी हो तो आप 90 स्टिचेस डालें। अगर बच्चा हेल्दी नहीं है, ठीक ठाक है, तो आप 80 स्टिचेस में भी अच्छे से आपकी स्वेटर बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, इसके बाद यहाँ से 11 इंच तक बुनने के बाद हमने आर्म होल की घटाई की है, मुड्ढे की घटाई जिसे बोलते हैं। तो मुड्ढे की घटाई हमने की है 3, 2, 1 के हिसाब से। इधर से भी 3 फंदे घटाए, इधर से भी 3 फंदे घटाए, इधर राइट साइड से घटाए, इधर रॉन्ग साइड से घटाए। उसके बाद पूरी सिलाई बुनते हुए दूसरी साइड में 2, उसके बाद चौथी सिलाई में 1 फंदा, इस प्रकार से घटाते हुए ये हमने मुड्ढे की घटाई इस प्रकार से की है। प्लस गला हमने कहाँ से घटाया है, तो ये देखिए दोस्तों, ये 11 इंच हमने लिया था। इसके बाद हमने इसे 3 इंच और बुना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ तक हमारा 11 था, प्लस 3 इंच हमने इसे एक्स्ट्रा बुना है। ये देख सकते हैं आप। 3 इंच के बाद हमने गले की घटाई शुरू की है। तो गले की घटाई हमने 2 सिलाइयों में 10-10 फंदे घटाए एक साथ। उसके बाद हमने यहाँ पर एक करके इस प्रकार से फंदे घटाए हैं। ये हो गई हमारी गले की घटाई प्लस मुड्ढे की घटाई। इसके बाद आते हैं बैक साइड में। तो बैक साइड में हमने गले की घटाई नहीं की है, सिर्फ मुड्ढे की घटाई की है। जिस तरह से हमने आगे घटाई की थी उतना ही आपको 11 इंच से बुन लेना है। उसके बाद 3, 2, 1 की घटाई इधर से आर्म होल से आपने करनी है दोनों साइड से, और इधर से आपने कोई भी फंदा नहीं घटाना है। इसे आप डायरेक्ट बंद कर लीजिए। उसके बाद जब आप गले की बुनाई करेंगे तो आपने फंदे उठाने हैं। 30 फंदे पीछे से उठाएंगे, 30 फंदे दोनों साइड से उठाएंगे। या तो आप चाहें तो 60 फंदे इस प्रकार से राउंड में, अगर आपके पास गले को बुनने वाली नीडल है, सिलाई है, तो आप उसमें कर सकते हैं। अगर आप सिंपल इस तरीके की सिलाई से बुनेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ से सिलना नहीं है, सिर्फ एक साइड से सिलें और यहाँ से 60 फंदे उठा लें और पीछे से 30 फंदे उठा लें। तो इस प्रकार से बॉर्डर वाली बुनाई के साथ साथ आपने, ये देखिए, ये हमने बॉर्डर वाली बुनाई ही गले में डाली है। तो जिस प्रकार से बॉर्डर बनते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक उल्टा एक सुल्टा करके इतना हम बुन लेंगे। तो ये हमने 1 इंच का गले का बॉर्डर बुना है। आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये देखिए हमने 1 इंच का बुना है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। लास्ट में जब आप इसे बंद करेंगे तो इन्हें, जो ये फंदे होते हैं लास्ट में बंद करने वाले, इसे टाइट बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, क्योंकि गला फिर फंसता है, आता नहीं है ठीक से। तो इन फंदों को ढीला ढीला करके ही आप बंद कीजिएगा। तो ये हो गई गले की घटाई। जब आप बॉर्डर बुने तो यहाँ इस साइड और इस साइड आपने एक एक फंदा घटाते जाना है ताकि गला पूरी शेप में आए। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट शेप में आया हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, अब आती है बारी बाजुओं की। तो बाजू में हमने लिए 45 फंदे। 45 फंदे बुनने के बाद हमने एक एक करके फंदे बढ़ाए हैं, जब तक कि यहाँ पर टोटल 80 to 85 फंदे नहीं हो गए, जितना कि आपने
बॉर्डर में लिए थे। तो मैंने बॉर्डर में 90 फंदे लिए थे, लेकिन बाजू में मैंने 90 नहीं बढ़ाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है यहाँ पर ये हिस्सा इसका। तो यहाँ पर मैंने 85 फंदे ही बढ़ाए हैं जब तक ये 85 नहीं हो गए। जब यहाँ से यहाँ तक 85 बन जाता है, उसके बाद आपने बाजू की घटाई शुरू करनी है। तो बाजू की घटाई करेंगे 4 3 2 1 के हिसाब से। तो इस प्रकार से राउंड शेप में आपका बाजू आ जाएगा। तो इस साइड से भी आपने वही करना है। 45 फंदे यहाँ पर लेने हैं, उसके बाद एक एक फंदा हर तीसरी चौथी सिलाई में बढ़ाते हुए यहाँ से आपने जब तक 80 फंदे पूरे नहीं हो जाते, आप इसकी लेंथ भी नाप सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपने लेंथ को नापना है। उसके बाद यहाँ से 4 3 2 1 की घटाई करनी है ताकि ये राउंड में आ जाए। अब आप चाहे तो यहाँ पर पॉकेट भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर पॉकेट भी लगाया हुआ है। तो पॉकेट में मैंने टोटल 40 फंदे लिए थे। ये देखिए, तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल सही है। कुछ बच्चों को पॉकेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए मैंने ये पॉकेट भी लगाया है। तो लास्ट में ऊन इतनी ही बची हुई थी, इसलिए मैंने एक साइड पॉकेट लगाया है। आप चाहें तो दोनों साइड भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी लगभग 9 से 10 साल तक के बच्चे को ये स्वेटर आराम से आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, अगर आप बच्चे की उम्र से ज़्यादा बड़ी स्वेटर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने ये लगभग 7 से 8 साल के बच्चे के लिए बनाया है, लेकिन ये 9 से 10 11 साल तक उसमें आराम से आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप यहाँ से फिर बाद में ये देखिए, यह इस तरीके से बॉर्डर भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बाजू तो पूरे लंबे हैं, फुल लेंथ है बाजू की। अब बाजू की लंबाई आपने किस तरीके से करनी है, जब तक कि बाजू देखिए फिट इसके बराबर ना हो जाए यहाँ से यहाँ तक, तब तक आपने बाजू को बुनते रहना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट स्वेटर बन करके तैयार हो चुकी है। लास्ट में आप चाहें तो यहाँ पर बटन, ये मैंने सिर्फ शो के लिए बटन लगाया हुआ है, ये मैंने बटन दिया नहीं है इसमें, क्योंकि गला इसका बहुत ही परफेक्ट बना है, बच्चे के सर पर आराम से जा रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर बटन वाला भी बना सकते हैं। अगर आपको गला डालने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर आप फंदा छोड़ करके यहाँ से बंद करके दोनों साइड से यहाँ पर एक काज बना के और एक बटन लगा सकते हैं। लेकिन ये बटन मैंने सिर्फ स्वेटर को लुक देने के लिए लगाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, स्वेटर बन करके तैयार हो चुका है। और यहाँ पर हमने कोई भी डिज़ाइन नहीं डाला है, क्योंकि ये मल्टी कलर का ऊन था और ये ऊन है वर्धमान का, बहुत ही बढ़िया ऊन है। सॉरी, वर्धमान नहीं, ओसवाल का ऊन है, बहुत ही बढ़िया है और पहनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मल्टी कलर में था, इसलिए मैंने इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डाला है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।